हेलो, जय हिंद एवरीवन। मैं विकास था और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं एग्जाम टॉक्स में। और आज हम यहां पे बात करने वाले हैं रिसेंटली भारत की अलग अलग जगहों पे फिलिस्तीन के झंडे फहराए गए भारत के लोगों के द्वारा, और उन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है भारत की पुलिस के द्वारा। अगर हम बात करें कौन कौन से राज्य में ये चीज़ें हमें देखने को मिली, तो रिसेंटली मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, ये वो सारे राज्य हैं जहाँ पे कहीं ना कहीं बीजेपी पार्टी पावर में है। और यहाँ पे जो हिंदू परिषद है, बजरंग दल है और इसके अलावा जितने भी हिंदू संगठन हैं, उन्होंने कंप्लेन करी उन लोगों की जिन्होंने फिलिस्तीन के झंडे रैलियों के अंदर या अलग अलग जगह पे फहराए हैं। किस चीज़ के लिए फहराए हैं? इन्होंने ये दिखाया है फिलिस्तीन के झंडे फहरा के कि हम फिलिस्तीन के साथ में हैं। और अगर हम यहाँ पे बात करें तो बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जिनके ऊपर मुकदमा चलाया गया है गैर कानूनी गतिविधियों के तहत या गैर कानूनी गतिविधियाँ अधिनियम के तहत। यहाँ पे अगर हम बात करें तो हमें ये पता चलता है कि जो फिलिस्तीन है, फिलिस्तीन को रिकॉग्नाइज करने वाली पहली कंट्री आपकी भारत ही है, जिसने फिलिस्तीन को एक देश के रूप में माना 1988 के अंदर। साथ में अगर हम बात करें फिलिस्तीन के बारे में तो यहाँ पे हमें यह भी पता लगेगा कि आपका जो अक्टूबर 2023 से फिलिस्तीन और इजराइल का युद्ध स्टार्ट हुआ है, उसमें अब तक 36,000 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो चुकी है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो बहुत सारे लोगों की मृत्यु हुई है और बहुत सारी तबाही हमें फिलिस्तीन के अंदर देखने को मिली है। यहाँ पे क्या हुआ, रिसेंटली आपके 4 जो हैं आदमियों को उत्तर प्रदेश के अंदर मुहर्रम के दिन जो पैलेस्तीन का फ्लैग आपका फहरा रहे थे, उनको अरेस्ट कर लिया गया एक रैली के दौरान जब उन्होंने ऐसा किया। इसके अलावा और भी बहुत सारी न्यूज़ हैं, जैसे हमें एक सुनने को मिला कि आपका जो एक स्टेट है झारखंड, झारखंड में क्या हुआ, फिलिस्तीन का फ्लैग फहरा रहे थे, मुहर्रम का जो जुलूस या रैली निकाल रहे थे उस टाइम, तो वहाँ पे किसी हिंदू परिषद के व्यक्ति ने कंप्लेंट करी और उन लोगों को क्या कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। भारत के अंदर 2 तरीके के लोग हैं, कुछ लोग ऐसे जो पैलेस्तीन को सपोर्ट करते हैं और कुछ लोग ऐसे जो आपका इजराइल को सपोर्ट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें भारत के अंदर देखने को मिलेंगी। इस फोटो के अंदर या इस इमेज के अंदर आप देख सकते हो वो लोग हैं जो इजराइल को सपोर्ट करने की बात कर रहे हैं। डेफिनेटली भारत के अंदर दोनों पक्षों के सपोर्टर आपको यहाँ पे मिलेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपका मध्य प्रदेश में भी ऐसा ही हुआ। बुधवार को मुहर्रम का जो जुलूस निकाला गया, वहाँ पे कुछ लोगों के द्वारा फिलिस्तीन का जो फ्लैग है वो फहराया गया। अब फिलिस्तीन का फ्लैग जो लोग फहरा रहे थे उनको पकड़ा गया, पकड़ने के बाद पूछताछ करी गई और उसके बाद छोड़ दिया गया। यहाँ पे बताया गया है कि बजरंग दल के जो नेता थे उन्होंने ये कंप्लेंट करी थी कि कुछ लोग उपद्रव फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे अगर बात करें सेम काम आपका जम्मू कश्मीर में हुआ, जहाँ पे हिजबुल्लाह और फिलिस्तीन के सपोर्टर्स को जेल में डाल दिया गया। और ये भी है कि अगर कोई ऐसा करता है कि आपके भारत की अखंडता या इंटीग्रिटी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, तो उस व्यक्ति को 6 महीने की सज़ा हो सकती है और फाइन भी लग सकता है। कई जगह आपका ये भी बताया गया है कि 7 साल की सज़ा भी हो सकती है गैर कानूनी गतिविधियां अधिनियम के तहत। यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे ऐसा करना कि आप किसी दूसरी कंट्री का फ्लैग फहराना, ये संभव है या नहीं भारत के अंदर? तो डेफिनेटली संभव है, क्योंकि भारत और फिलिस्तीन के काफ़ी अच्छे रिलेशंस हैं और हम उन कंट्रीज़ का नेशनल फ्लैग फहरा सकते हैं जिनके साथ इंडिया के अच्छे रिलेशंस हैं। पर यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा कि भारत सरकार जो है या जो पुलिस है उन्होंने क्या किया है, उन्होंने अरेस्ट कर लिया। यहाँ पे एक आपके हिंदुत्व लीडर हैं मध्य प्रदेश से, उन्होंने कहा है कि हमें पैलेस्तीन के जो सपोर्टर्स हैं उन्हें मार देना चाहिए। किल ऑल पैलेस्तीन सपोर्टर्स, मध्य प्रदेश हिंदुत्व लीडर्स, कॉल फॉर वायलेंस। ये वो बंदे हैं जिन्होंने ये बात आपकी उठाई है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ये गलत है और ऐसे नेताओं से हमें बचने की ज़रूरत है जो इस तरीके की गुमराह करने की कोशिश करते हैं भारत के अंदर और साथ में लड़ाई भड़काने की कोशिश करते हैं हिंदू और मुस्लिम्स के बीच में। तो आपका क्या ओपिनियन है, क्या हमें फ़लस्तीन के या पैलेस्तीन के फ्लैग फहराने चाहिए या नहीं? क्या आप गाज़ा को सपोर्ट करते हैं या इजराइल को? ज़रूर अपना जो ओपिनियन है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और ऐसी जो बातें लिखी गई हैं उनसे थोड़ा सा आप परहेज करें कि ऐसा कुछ ना हो आपके द्वारा।
ठीक है, क्योंकि हमारा जो देश है वो एक ऐसा देश है जहाँ पे सभी धर्मों को समान रूप से देखा जाता है और सभी धर्म आपके समान है, किसी के साथ किसी प्रकार का भेदभाव जो है वो हमें यहाँ पे नहीं देखने को मिलता। तो अगर आपको ये चीज़ समझ आई है कि क्या रीजंस हैं और क्या उन लोगों के साथ हो सकता है और क्या आपका अलग अलग राज्यों में किया गया है, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे आपका झारखंड हो, चाहे आपका यूपी हो, उसके अलावा जितने भी राज्य हैं वहाँ पे ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिली हैं। डेफिनेटली एक चीज़ और जो मैं आपके साथ शेयर यहाँ पे करना चाहूँगा, और वैसे आपने देख ही लिया होगा, NDA, CDS या फिर FCAT के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं तो फाउंडेशन 2025 का जो बैच है वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे अगर बात करें तो क्लास 11th के अगर आप स्टूडेंट हैं या क्लास 12th के अगर आप स्टूडेंट हैं तो स्कूलिंग के साथ साथ में आप कंपटीशन की तैयारी कर सकते हैं। यहाँ पे आप बात कर रहे हैं डेफिनेटली NDA के लिए 11th और 12th, ये ग्रेजुएशन बेस एग्ज़ाम है। अगर आपका पेपर हो चुका है तो आप SSB गाइडेंस ले सकते हो, कोई फी चार्जेस उसके नहीं होंगे। साथ में अगर बात करें तो यहाँ पे आपको कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया गया है, ये कॉन्टैक्ट नंबर है और ये आपका एड्रेस है। IAS स्टडी सेंटर के द्वारा बैचेस आपके स्टार्ट किए गए हैं। तो इस न्यूज़ के बारे में आपका क्या ओपिनियन है, क्या विचार है, वो मुझे कमेंट सेक्शन में एक बार ज़रूर बताएं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।